आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ 2021 का बैच जो है वो चालू हो चुका है। आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। देखो ये जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रिपरेशन है 2021 की बात जो मैं करूं तो मैं केवल प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूं कि ये नहीं कि भैया प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद कहाँ जाएं। तो पूरा प्रीलिम्स मैं अपने बल पे खुद से पढ़ाता हूं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस के चारों जो हैं जीएस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 चारों जो है खुद से ही पढ़ाता हूँ। और ऑप्शनल की बात करें तो वो सोशोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। अगर आपका सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आप जो है पूरी आपको एक प्रिपरेशन मिल जाती है। इसके बाद जब इंटरव्यू की जब आपकी कॉल आती है तो इंटरव्यू के भी मॉक सेशन जो है मैं आपके लेता हूँ। तो मैं 12 महीने और 24 महीने के लिए आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये देखो एक पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन है और एक साइक्लिक प्रिपरेशन है। आप लोग में से काफ़ी लोग होते हैं जिन जो केवल प्रीलिम्स तक ही क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। तो प्रीलिम्स तक सीमित रहना देखो कोई एक अच्छी बात नहीं है। बहुत हज़ारों लोग जो है प्रीलिम्स निकालते हैं लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेंस की प्रिपरेशन करते हो नहीं करते। आधे ज़्यादा लोग तो यहाँ पे ये रहते हैं कि जिस दिन हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे। और उन लोगों को मेंस की तैयारी के लिए अगर पहले बोलते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्योंकि आपको वो मीठी मीठी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जहाँ पे आप करंट अफेयर या प्रीलिम्स के एमसीक्यू या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इन्हीं में क्या रहते हो, उलझे रहते हो। साल भर आपको इसी चीज़ में उलझाया जाता है और गलती से आपकी मेंस की कॉल निकल गई तो आपको 3 महीने का क्या होता है, टाइम पीरियड मिलता है। उस 3 महीने के टाइम पीरियड में जो है आप जो है एक पूरा ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जीएस के एक पूरा हिंदी और एक पूरा ऐसे तैयार नहीं कर पाओगे। आप जाओगे तो जरूर पेपर देने लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे जिससे रैंक क्रैक हो जाए। क्लियर। पिछले 2 सालों से लगातार हम रैंक क्रैक कर रहे हैं। रैंक 4 भी हमने क्रैक करी। देखो अब रैंक 4 का आपको कहीं पर एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक इस प्लेटफॉर्म में जो है जनरेट करी है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसमें सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइबर है आप इसको मत देखो। सब्सक्राइबर तो जिनके पास लाखों है उनके पास भी कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना। और हमारे पास बहुत छोटे होने के बाद 4थी रैंक निकालना बहुत बड़ी बात होती है। और इससे पहले 17 की बात करें तो 17 प्रॉपर डीवाईएसपी डीवाई कलेक्टर निकाले हैं और इस बार भी जो है 15 लोगों को निकाला है। क्लियर। और 2021 या 2020 में तो हमारा टारगेट है कि भैया आने वाले 2 से 3 साल में टॉप 1 रैंक लाना और हम ला भी देंगे। अब आप चाहे बोलो कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं तो मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं जो रैंक 4 इस बार जो आया है वो शुद्ध हिंदी मीडियम का है। इवन उसका ऑप्शनल भी क्या था, संस्कृत था। ठीक है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जब उसने मेरे से पढ़ा तो वो उसने तो हिंदी में लिख दिया। अब यहाँ पे ये चल रहा है कि भैया यहाँ पे सर जो है केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एकदम गलत चीज़ है। हमारे बैच में जितने भी सिलेक्ट हुए उसमें 50% हिंदी माध्यम के हैं, 50% क्या है इंग्लिश माध्यम के हैं। और ये केवल आपको गुमराह किया जा रहा है कि हिंदी मीडियम वाले सिलेक्ट नहीं हुए हैं। सेलेक्ट होना या ना होना माध्यम पे कोई डिपेंड नहीं करता है। मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ कि अपना माध्यम चेंज करें। जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो हिंदी में ही लिखें, जो इंग्लिश माध्यम वाले इंग्लिश में ही लिखें। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, आप उस दिक्कत को नहीं समझ रहे। दिक्कत ये है कि हिंदी माध्यम वालों को उस लेवल का नहीं पढ़ाया जा रहा है। उनको द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भैया ये जितने बड़े बड़े सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, ठीक है, या बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये आपको आज भी उत्तर प्रदेश का जो पुराना लेवल था यानी 2017 तक का जो लेवल था उसी लेवल से आज भी ये पढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कि जो बच्चा यूपीएससी लेवल का पढ़ेगा वो इस एग्जाम को जल्दी, बहुत जल्दी निकाल देगा। अब यूपीएससी लेवल का जो भी पढ़ेगा, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, टॉप में रैंक लाएगा। और हम क्या करेंगे, हम यही बात पर चर्चा करते रह जाएंगे कि हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और बाहर वाले को क्यों टॉप 5 में टॉप 3 क्या है, बाहर वाले हैं। अरे वो बाहर वाले नहीं है। अगर आप भी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप भी अंदर वाले हो जाओगे। अब मैं जो क्लास कराता हूँ उसमें मेरी क्लासेज जो इंग्लिश में होती है लेकिन मैं बोलता किस में हूँ, हिंदी में हूँ। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो क्या करते हो भैया, टीचर जो भी चीज़ें डिक्टेट करता है उसी के तो नोट्स बनाते हो। क्लियर। उसके बाद जो है उनके नोट्स की एक आपको हार्ड कॉपी मिलती है और हार्ड कॉपी को आप साइड में फोटो स्टेट से रख देते हो, उससे हार्डली कोई पढ़ता है। तो मेन मुद्दा क्या है कि आप भी टीचर जो बोलता है, जो डिक्टेट करता है, उसी को क्या करते हो, कॉपी में नोट करते हो। तो मैं भी तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ भैया, शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ। अगर वहाँ पे स्लाइड में शब्द इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ। अगर आप थोड़ा स्मार्ट हो तो हिंदी माध्यम वाले क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और बिल्कुल बना रहे हैं। ये केवल आपको गुमराह करने की चीज़ें हैं भैया। 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के हैं मेरे बैच में।
50% से ज़्यादा। और जो टेस्ट सीरीज हम कराते हैं, उन टेस्ट सीरीज अभी तक हमने जो है 7 टेस्ट सीरीज कराई हैं। सातों के टॉपर जो टॉप 3 हैं वो हिंदी मीडियम के ही हैं। अगर हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आ रहा होता तो भैया वो MCQ वाले क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज में जो 150 क्वेश्चन की फुल लेंथ होती है उसमें कैसे टॉप कर जाते हैं बताओ। तो ये केवल आपका मूर्खतापूर्वक सोचना है कि भैया यहाँ पे क्या है, इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे हिंदी मीडियम नहीं है। अगर यहाँ पे हिंदी मीडियम नहीं होता तो रैंक 4 शुद्ध हिंदी मीडियम की नहीं निकलती। समझ में आया? यहाँ से 5 बच्चे और जो है प्रॉपर क्या है, हिंदी मीडियम के नहीं निकलते। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, देखो अगर आप हिंदी और इंग्लिश करते रह जाओगे तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर से दूर हो जाओगे। आप अच्छी अच्छी बुक से दूर हो जाओगे जो क्या है इंग्लिश मीडियम में लिखी हैं। और जब मैं आपको उसे हिंदी में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ लेक्चर में, तो आप भी तो नोट्स बनाओ जैसे बाकी के 50% बच्चे नोट्स बना रहे हैं। उनको तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि हिंदी हिंदी। अरे जितना तुम कमेंट कर रहे हो उससे अच्छा थोड़ा अपने दिमाग में लगाओ, इस पॉलिटिक्स से दूर रहो। आप ये देखो कि हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो सकता है। अगर वो एजुकेटर आपको हिंदी में बोल के दे रहा है, अगर हमारा उसी नोट्स बनाने से सिलेक्शन हो सकता है तो भैया हम क्यों नहीं ज्वाइन करें। नहीं तो आप करते रहो भैया कि इसको मार्केटिंग बोल लो चाहे कुछ बोल लो, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा रिजल्ट खुद ही बोलता है। ठीक है, किसी में दम नहीं था रैंक 4 निकालने का। बड़े बड़े दुनिया भर के नोट्स बांटे थे लोगों ने। ठीक है, पिछली बार भी मैंने कहा था तो आपको लगा था कि बेवकूफ़ इंसान है। बेवकूफ़ इंसान है, इतनी लगातार तुक्का एक बार लगता है, लगातार 2 बार तुक्का नहीं लगता है। 2017 में तो आपने सोचा कि चलो इनका तुक्का लग गया। आप ये सोचो इतना छोटा सा 9000 भी सब्सक्राइबर नहीं है, इतनी प्यारी प्यारी रैंक दे रहे हैं, तो अब आपको उन दुनियादारी की पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहिए कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं इस बात से जो है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ही पेपर लिखें, लेकिन वो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम वाली जो मैगजीन पढ़ता है, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, आप उनको भी पढ़ें। और नहीं पढ़ पा रहे तो मेरी क्लास में आ जाइए, मैं आपको हिंदी में बोल तो रहा हूँ, आप उसमें लिख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, नहीं तो भैया ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम करते रह जाओगे, आपका समय निकलता जाएगा, अटैम्प्ट खत्म हो जाएंगे और फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो समझदारी इसी में ही है। और हाँ, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, और ये कोई क्या कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है ना, आप लोगों के 1-2 के आने से हमारे कोई बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है। आप लोगों के आने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, दुनिया भर का बिजनेस आप खुद करोगे। केवल आपको गुमराह किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक भी रैंक नहीं दी होती तो आप बिल्कुल नहीं लेते, मैं चाहे कितना ही बोलता, आप बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आते। अब तो भैया रैंक भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मत आओ, 18 में जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करा, 19 में करेंगे, 20 में करेंगे, 21 में करेंगे। कब तक आप दूर भागोगे भैया? ये एजुकेटर करता रहेगा। ठीक है ना, जो कहता है वो करता है। बड़ी बड़ी बातें कह के ना धोखा नहीं देते हैं। खुद आंसर राइटिंग चेक करता हूँ और हिंदी मीडियम वालों की भी चेक करता हूँ। मैंने पहले ही बता रखा है कि हिंदी मीडियम को मेरे को पढ़ने में या कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी मीडियम वालों छात्रों से पूछ भी सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हिंदी मीडियम वालों की क्या करूँगा, कॉपी भी लगाऊंगा कि जैसे मैंने उनको कैसे उनकी कॉपियाँ चेक करी है मेन्स की, कितने कितने उनके मार्क्स आए थे, जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं ये। ठीक है ना, रैंक 4 की भी कॉपी लगाऊंगा, बाकी सबकी भी कॉपी लगाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करते थे। मेहनत की है तो रिजल्ट आया है, खाली बातों से रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है ना, तो भैया सब्सक्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसको जुड़ना है 12-24 महीने के लिए जुड़े। और अगर आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने की बात कर रहे हैं तो ना जुड़ें, क्योंकि मेरे को वो कैंडिडेट चाहिए जो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक टिका रहे। वो कैंडिडेट नहीं चाहिए कि प्रीलिम्स निकाल लिया बस उतना एम। तो उतना एम है तो भैया यहाँ मत जुड़ो, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जुड़ लो, यहाँ पर आपका रास्ता नहीं है। ठीक है, सख्त बोलता हूँ लेकिन रिजल्ट देता हूँ। क्लियर? दूसरा, और जब आप जो है मेरे से जुड़ते हो तो यहाँ पे क्या है ना, आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ता है। तो मेरा रेफरल कोड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, आप सुन भी लीजिए, MKSLIVE, MKS लाइव। तो जब भी आपको 12-24 महीने के लिए एडमिशन लेना हो तो आपको एक नीचे रेफरल कोड दिखेगा, वहाँ पे MKSLIVE टाइप करना है। और फिर वो रेफरल कोड जब टाइप हो जाए तो उसको अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। ठीक है, इसी के द्वारा आप मेरे कोर्सों से डायरेक्ट जुड़ जाओगे। 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा, कंप्लीट प्रीलिम्स मिलेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट मेंस मिलेगा, 1, 2, 3, 4 पेपर इनकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 इनकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, और इंटरव्यू असिस्टेंट मिलेंगे। क्लियर? और अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं है तो आपको बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको ऑप्शनल की खुद से तैयारी करनी पड़ेगी। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें विथ नोट्स, और हिंदी माध्यम वालों को क्लास में ही नोट्स बनाने का पूरा मौका मिल जाता है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ग्रामर तो आपने ही सीखी है, सेंटेंस बनाने आपको भी आते हैं,
मैं आपसे नहीं कह रहा कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पेपर लिखो, मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने स्लाइड में दे रखा है उसको समझो, उसे जो है इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं करवा तो रहा हूँ, मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और अपनी कॉपी में हिंदी में ही लिखो, आप देखना कितनी जल्दी रैंक लग जाएगी आपकी। नहीं तो आप हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम करते रहो, आपका समय क्या होता रहेगा, पास होता रहेगा, ठीक है। तो रैदर देन किसी को क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, बुलिंग करना किसी की कि भाई ये इंग्लिश मीडियम, उससे ज़्यादा अगर आप मेहनत कर लो। सब लोग व्हाट्सएप पे इंग्लिश में टाइप करते हैं, 90% हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो कहाँ से कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अपने कॉपी में आपको हिंदी में ही लिखना है। अगर आपको समझ में आ जाता है लेक्चर में जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी भी हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो आपको किसी भी माध्यम से कोई डर नहीं, आप अपने माध्यम में ही उस चीज़ को लिख सकते हो जिस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। तो भैया जिसको जुड़ना हो जुड़ जाइए, नए बैच का अनाउंसमेंट हो रहा है, कल ही से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और हर सप्ताह में बृहस्पतिवार को एक नया बैच अनाउंसमेंट होता है। तो इस साइकिल में आप पूरा मेरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर मत करो, ज़्यादा देर करोगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे पूरे 8 से 9 महीने चाहिए आपकी रैंक लगवाने के लिए। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, जस्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है सारे बैचों के लिए। अगर 12 महीने का लिया तो 12 महीने के लिए अपना भी वैलिड हो जाओगे, 24 महीने का लिया तो 24 महीने तक जितने भी मेरे कोर्स आएंगे कितनी बार भी उनको देख सकते हो, अलग से किसी बैच की फीस नहीं देनी पड़ती है। समझ में आ गया। तो जस्ट लिंक पे क्लिक करना है, 12 या 24 महीने का जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना है, और MKS लाइव रेफरल कोड अप्लाई करना है, और उसके बाद क्लास में आ जाना है। 2021 के बैच का ये अनाउंसमेंट था। क्लियर। और हर बृहस्पतिवार को नया बैच अनाउंस होता है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।